शहर को सुंदर और स्वच्छ रखने का जिम्मा महानगर पालिका का होता है। हाल ही में अमरावती महानगर पालिका को पूरे भारत में स्वच्छ वायु संरक्षण में प्रथम स्थान मिला है और इस सब का श्रेय मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा को जाता है और अब वह चाहती है कि अमरावती महानगर पालिका का नाम स्वच्छता में भी पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आए। इसके लिए वह सुबह से लेकर शाम तक स्वयं ग्राउंड फील्ड पर जाकर कार्य करती हुई नजर आती है। लेकिन इन दिनों बडनेरा शहर की तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। बडनेरा मुस्लिम समाज एवं रजानगर वासियों ने मिलकर एक अहम मुद्दे को लेकर बडनेरा जोन क्रमांक 4 के सह आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें एक निवेदन दिया। निवेदन में मांग की गई कि शिवाजी नगर से लेकर रजानगर तक के रोड पर नए निर्माण स्थल को लाकर ढेर सारा कचरा जमा पड़ा है। बारिश के इन दिनों में इस कचरे से बदबू ही बदबू फैल रही है और मच्छरों की भरीमार हो रही है। इतना ही नहीं तो गंदगी फैलाने वाले दूसरे जानवर भी इसी कचरे में भोजन ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में क्षेत्रवासियों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है तथा इस क्षेत्र में नियमित साफ सफाई न होने के चलते भी यह कचरे का ढेर जानलेवा साबित हो रहा है। थोड़ी दूरी पर सैयदपुरा बसा है जो कि कच्चे घरों में रहने वालों का है। यहाँ पर बुजुर्ग बच्चों सहित सभी लोग रहते हैं। अब ऐसे में इस कचरे से फैलने वाली बीमारियों का सबसे ज्यादा असर तो इन्हीं पर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कचरा सूख जाने के पश्चात हवा से उड़ते हुए सैयदपुरा सहित रजानगर तक पहुंच रहा है और पूरे परिसर में कचरा ही कचरा नजर आता है। निवेदन में यह भी मांग की गई कि क्या महानगर पालिका ने इस जगह को अधिकृत डंपिंग यार्ड बनाया है क्या, तथा यहाँ पर ठेकेदार किसकी अनुमति से कचरा लाकर डंपिंग कर रहा है। इतना ही नहीं तो मुस्लिम समाज एवं क्रिश्चियन समाज के दोनों ही कब्रिस्तान जो रजानगर में है और जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है तो इस सड़क से चलना दुर्बल हो जाता है, क्योंकि शिवाजी नगर से लेकर सैयदपुरे तक सड़क में जगह जगह पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे और इन गड्ढों में बारिश का पानी भी जमा हो जाता है और पूरे सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है तथा कचरे से फैलने वाली बदबू के कारण क्षेत्रवासियों सहित अंतिम यात्रा में आने वालों के स्वास्थ्य का धोखा निर्माण हो रहा है। निवेदन के माध्यम से जल्द इन सभी गंभीर समस्याओं का हल निकालने के लिए बात कही गई है। यह सब तकलीफ तो दिन की थी, लेकिन रात में इस सड़क की भयानक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। शिवाजी नगर से लेकर सैयदपुरे तक सड़क पर लगे पथदीप बंद होते हैं, जिसके चलते राहगीरों को दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता है और सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ होता है। ऐसे में अब पैदल चलकर घर को जाने वाले मुसाफिरों की क्या हालत होती होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और तो और शाम के समय रोज बारिश हो रही है। घनघोर अंधेरे में सैयदपुरा रजानगर वासी अपनी जान हथेली पर लेकर घर जाते हैं और इसी अंधेरे में घर जाते समय कुछ युवकों से हमने की मुलाकात। आप लोग कहाँ पर रहते सबके सब? हम रहते सैयद मुल्ले में। अभी हम गए थे इस्तेमाल के अंदर। तो चिक्कड़ हमारे इधर पूरे लेटिंग बने, यहाँ पर एक जानवर एक किस्म के जानवर निकलते रास्ते थे। अच्छा। अभी लेटिंग पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक देखो तुम, पूरे अंधेरा की थे, यहाँ से वहाँ तक पूरा बने। अच्छा। यहाँ से हम इतनी रात में पैदल जाना पड़ता घर पे और हमारे कहने गाड़ी वाड़ी तो कुछ नहीं है, पैदल जाते तो उसमें लाइट भी मारने हमारे इधर के और उधर देखेंगे तो पूरा चिक्कड़ ही चिक्कड़ है, पूरा कीचड़ है, उसमें अड़चन भी बहुत है, उसमें जानवर एक से निकलते। भाई हमारी इतनी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये लेट है पूरे जो रोड के है ये लेट चालू कर दो पूरे, बस हमारे से इतना हमको बोलना है बस। इतनी सारी समस्या होने के बावजूद महानगर पालिका प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। महानगर पालिका को ना ही पथदीप बंद नजर आते हैं और ना ही खस्ताहाल सड़क। जनता में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सड़क की दयनीय अवस्था
कचरे का ढेर, सड़क में गड्ढे ही गड्ढे, यह सब कुछ ठेकेदार और महानगर पालिका के कर्मचारियों की मिलीभगत का नतीजा है, जो कि खुली आंख से स्वच्छता का यह नजारा देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि महानगर पालिका प्रशासन क्षेत्रवासियों को इन सब परेशानियों से कितने जल्दी छुटकारा दिलाता है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। निवेदन देते समय सामाजिक कार्यकर्ताओं में अकरम देशमुख, नौशाद ठेकेदार, शहीन शाह, बबलू शाह ठेकेदार, इशाक टेलर, शाहिद शेख, अब्बास मदारी, यामीन देशमुख, बिलाल खान आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। शोएब खान, विदर्भ न्यूज, बडनेरा। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।